ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके ब्रज को इंद्र के कोप से बचा लिया, तब उनसे भेंट करने गोलोक से कामधेनु और स्वर्गलोक से देवराज इंद्र स्वयं आए। इंद्र बहुत लज्जित था। उसने श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री हरि को पहचान लिया था, इसलिए एकांत में श्री कृष्ण से भेंट करके देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए और अपने किए पर क्षमा मांगी। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञान में रजोगुण और तमोगुण से रहित है, विशुद्धि एवं प्राकृत सत्मय है। आपके स्वरूप को न जानने का कारण मेरा माया से मोहित होना था, इसलिए इसी कारण से मैं अहंकार व स्वयं को ही त्रिलोकी मान बैठा था। अज्ञान के कारण ही मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है। आप तो दया के सागर हैं, करुणा निधान है, आप कृपा मुझे क्षमा करें। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए ही आप धरती पर अवतार लेते हैं। आप ही भक्तों की लालसा को पूर्ण करने वाले और जगत का निर्णय नियंत्रण करने वाले महाकाल हैं। जो लोग अज्ञान के कारण मेरी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका अहंकार तोड़ने के लिए आप तरह तरह की लीलाएं करते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करें और कुछ ऐसा ज्ञान मुझे दे कि मैं फिर कभी ऐसी अज्ञानता न कर सकूं। भगवान, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। आप सर्व अंतर्यामी, पुरुषोत्तम और सर्व आत्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी हैं, भक्त वत्सल और सभी के चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। आपने जीवों के समान कर्मवश यह शरीर धारण नहीं किया है। आप तो समस्त कर्मों से परे हैं। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से भक्तों की रक्षा के लिए यह मानव शरीर धारण किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। भगवान, मेरे अभिमान का कोई अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी मेरे वश में नहीं है। फिर भी प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपने मेरे घमंड को उखाड़ फेंका है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु और आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। परीक्षित, देवराज इंद्र के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद में अंधे हो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। अब तुम मुझे हर पल स्मरण रख सकोगे। जाओ, तुम्हारा मंगल हो और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना और धर्मानुसार अपनी मर्यादा का पालन करना। इंद्र भगवान के चरण स्पर्श करके वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तभी वहां गोलोक से आई कामधेनु आई और भगवान को नमन करके बोली, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, आप महायोगी परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के कारण हैं। आपको अपने रक्षक के रूप में पाकर हम सनात हो गए हैं। आप हमारे आराध्य देव हैं। हमारे इंद्र तो आप ही हैं। हम गोये ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर आपका अभिषेक करना चाहती हैं। कृपया हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। परीक्षित, कामधेनु की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और समस्त गोवों को अभयदान दे दिया। इसके बाद कामधेनु ने अपने दूध से और ऐरावत हाथी द्वारा लाए आकाश गंगा के जल से समस्त देवर्षियों की उपस्थिति में उनका अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय मुख्य मुख्य देवताओं ने उनकी स्तुति करके उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। उनके अभिषेक के तत्काल बाद तीनों लोकों में दूध, दही, मक्खन, औषधि, स्वस्थ जल, मधु, अन्य, मणि, माणिक्य और आदि जैसे सहज श्री वृद्धि हो गई। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान से आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों को चले गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित,
एक बार नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी को उपवास किया, यानी कार्तिकी 11 को उपवास किया। उसी रात क्योंकि द्वादशी लगने वाली थी, इसलिए उन्होंने रात्रि में ही स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश किया। नंद बाबा को तब इस बात का ज्ञान नहीं था कि रात्रि में नदी में स्नान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि उसे असुरों की वेला कहा जाता है। वैसे ही नंद बाबा ने जल में प्रवेश किया। वैसे ही जल के देवता वरुण के एक असुर सेवक ने उन्हें पकड़ लिया और वह उन्हें वरुण लोक ले गया। उधर ब्रज में नंद बाबा के जल में डूब जाने का समाचार जंगल की आग की भांति फैल गया। सभी लोग रोने कलपने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो उन्होंने सबसे पहले माता यशोदा और ब्रजवासियों को आश्वासन किया और वे यमुना की ओर चल पड़े। उधर असुर सेवक नंद बाबा को लेकर जब लोकपाल वरुण देव के सामने पहुंचा तो वे चौंक पड़े। उसी समय उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए। वरुण देव ने उन्हें देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर उनकी आरती उतारी और विधिवत पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम खिल उठा। नंद बाबा और असुर सेवक भी बड़े आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। अपने पुत्र का ऐसा स्वागत उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वरुण देव ने भगवान से कहा, प्रभु आप आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मुझे आपके दर्शन से समस्त पुरुषार्थ प्राप्त हो गया है। आज मुझे बड़े सौभाग्य से आपके चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको नमन करता हूँ। मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अज्ञानी है। यह भूल से आपके पिताश्री को यहाँ ले आया है। आप कृपा करके अपराध को क्षमा कीजिए। और आप अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं। आप इन्हें साहस ले जाए, परंतु आप अंतर्यामी हैं। कृपया मुझ पर दया कीजिए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्मा और शिव आदि ईश्वरों से भी ईश्वर हैं। देवताओं की तो बात ही क्या। लोकपाल वरुण के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने पर भगवान ने उन्हें अभय कर दिया और वे अपने पिता नंद बाबा को लेकर पुनः ब्रज में आ गए। उन्हें सकुशल वापस आया देखकर सभी प्रसन्न हो उठे और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। नंद बाबा ने वरुण के यहाँ जो इंद्रियातीत सुख और ऐश्वर्य देखा था, जिस प्रकार वहाँ का स्वामी उनके पुत्र के चरणों में झुका जा रहा था, उससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, यानी अचंभा हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर यशोदा और अपने जाति भाइयों से सारी बातें बताई तो सभी आश्चर्य से नंद बाबा का मुंह देखने लगे। यशोदा को सबसे अधिक चिंता हुई कि कहीं मेरे पुत्र का कुछ अशुभ न हो जाए। वह माता ममता में भरी अपने पुत्र की सुरक्षा में ही लगी रहती थी। सभी ब्रजवासी सोच रहे थे कि क्या भगवान उन्हें भी अपना लोक कभी दिखाएंगे। भगवान तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने सभी को माया के अंधकार से बाहर निकाला और अपना परम धाम दिखलाया। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि समस्त वेद मूर्तिमान होकर श्री कृष्ण की ही आराधना कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने गोपियों को जिस दास लीला का संकेत दिया था वह समय आ गया था। शरद ऋतु थी और चांदनी रात थी। बेला चमेली के फूल महकने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के सारे गोपियों को निमित्त बनाकर रसमयी क्रीड़ा रास क्रीड़ा का आयोजन करने का संकल्प किया। इस रास में प्रेम रस में पका जीव मुक्तिक्त होकर भगवान के प्रति समर्पित होने की भावना से आगे बढ़ता है और परमात्मा के चारों स्पुष्टिंग की भांति मंडराते हुए नृत्य करता है। वे गोपियां भी भगवान की सृष्टि से वे जीव हैं जिन्हें प्रेमा भक्ति से भगवान ने निकट जाकर उनमें लीन होना है। श्री कृष्ण ही परम पुरुष है और शेष सभी जीव गोपियां हैं जो निरंतर उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। इस रास क्रीड़ा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में प्रेम की उन्मुक्त पीर को उत्पन्न करते हैं। उस दिन पूर्णिमा की रात थी।
चंद्रमा की कोमल किरणों से सारा वन प्रदेश अनुराग से भर गया था। वन में कोने कोने में जैसे चांदनी में अमृत उड़ेल दिया था। अब उस वन में भगवान श्री कृष्ण ने व्रज सुंदरियों के मन को हरने वाले बांसुरी के स्वरों की मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन उनके प्रति प्रेम को मिलन की लालसा से उकसाने वाला था। उस स्वरों को गोपियों ने मन का भय, संयम, संकोच, धैर्य, मर्यादा सभी कुछ जैसे छीन लिया। वंशी की मधुर ध्वनि सुनते ही गोपियों की दशा विचित्र हो गई। जो जहाँ थी वैसे ही मुक्त होकर वंशी की धुन की ओर भाग खड़ी हुई। उन्हें जैसे अपनी कोई सुधन नहीं थी। वे उसी तरह चीखी चली जा रही थी जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। परीक्षित, वंशी की मधुर ध्वनि सुनकर दूध दही रखी गोपियों ने दूध दूना बीच में ही छोड़ दिया। चूल्हे पर दूध ओटा रही गोपी ने उफनता हुआ दूध छोड़ दिया और भोजन पका रही गोपी ने उसे भोजन पकाते हुए को भी छोड़ दिया। जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी वह उसे भी भूखा ही छोड़ भागी। जो अपने पतियों की सेवा कर रही थी वे उन्हें छोड़कर चल दी। किसी को भी न तो अपने वस्त्रों का ध्यान रहा था न श्रृंगार का। जो जिस दिशा में थी वैसे ही चल पड़ी थी। कोई उन्हें रोक नहीं सका। उनके पति, पुत्र, पिता, माता, भाई आदि सभी उनकी बदवासी को देखते रह गए। वे रुकती भी तो कैसे रुकती, उन पर श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वरों का जादू चल रहा था। वे सम्मोहित सी होकर भागी चली जा रही थी। उनकी बंद आंखों में श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति जो बसी थी, असमा विरह की वेदना से दग्ध होकर वे मिलन की चाह से अपनी शुद्ध बुद्ध खोए चली जा रही थी। सभी को श्री कृष्ण के निकट पहुंचते ही जल्दी थी। एक दूसरे से टकराती, धक्कियां खाती और दौड़ी चली जा रही थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम ही मानती थी। उनमें ब्रह्मा भाव नहीं था। इस प्रकार तो उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों से ही युक्त दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में उनकी संसार से निवृत्ति कैसे हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को त्याग कर अप्राकृतिक शरीर से उनका पार्षद बन गया था, इसी प्रकार गोपियों का प्राकृत शरीर कहीं भी रहा हो, परंतु उनका आकृत अर्थात सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण की रूप माधुर्य में खो गया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण वास्तव में प्रकृति संबंधी वृद्धि, प्रमाण और गुणों से रहित है। वे तो निराकार है, अनंत है, अप्राकृत है, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने अपना यह जो स्वरूप प्रकट किया है और अपनी लीलाओं को दर्शाया है, उनका एकमात्र प्रयोजन इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण निश्चित करे। इसलिए भगवान से संबंध अर्थात योग हो जाना ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। वे संबंध कैसा भी क्यों न हो, होना ही चाहिए। वह क्रोध का, द्वेष का, प्रेम का कैसा भी हो सकता है। चाहे जिस भाव से अपनी वर्तियों को जोड़ा जाए, वे सभी भगवान से जुड़ती है। नकारने में भी भगवान की स्मृति छिपी रहती है। वह नकारात्मक स्मृति सीधे भगवान से ही जुड़ती है। इसलिए इतिहास के खलनायक जो भगवान के दूर विरोधी रहते हों, उनकी स्मृति में ही जीते रहते हैं। जैसे मृत्यु काल का भय मृत्यु से अथवा किसी भी अन्य कारण से प्रिय का वियोग प्रिय से भावनात्मक रूप से जोड़े रखता है, वैसे ही गोपियों का अंतकरण भगवान श्री कृष्ण की छवि में समर्पित रहता है। उनके मध्य में शरीर का तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ भावनाओं का अतिरेक है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में तुम जैसे भागवत प्रेमी हो, को संदेह नहीं करना चाहिए।
भगवत प्रेमी को संदेह नहीं करना चाहिए। परीक्षित, जिनके एक संकेत मात्र से माँ विनाश और माँ कल्याण दोनों ही हो सकते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अपने निकट आते देख भगवान ने मुस्कुराकर उनसे कहा, महाभाग्यवतियों गोपियों, आओ तुम्हारा स्वागत है। कहो तुम्हें प्रसन्न के लिए मैं क्या करूं? ब्रज में तो सब कुशल से है। रात के इस समय तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? ऐसे घोर वन में जहाँ नेवले हिंसक पशु चारों ओर घूमते रहते हैं, रात के समय तुम्हारा यहाँ आना क्या उचित है? जाओ, वापस लौट जाओ। तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे लिए चिंतित हो रहे होंगे, उन्हें दुखी मत करो। तुमने इस वन की शोभा को चंद्रमा की शीतल चांदनी में देख ही लिया है, अब देर मत करो, जल्द से जल्द ब्रज में लौट जाओ। तुम सभी कुलीन स्त्रियां हो, जाओ अपने घर परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखकर अपने अपने कर्म करो। अपने परिजनों को देखभाल करो। यदि तुम मेरे प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ आई हो तो इसमें भी कोई अनुचित बात नहीं है। यह तुम्हारी प्रेमानुभूति को ही प्रकट करती है। जगत के सभी जीव, पशु पक्षी तक मुझे प्रेम करते हैं क्योंकि मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। तुम भी ऐसा करो, सभी प्राणियों से प्रेम करो। स्त्रियों का तो कर्तव्य ही यह है कि वे निष्कपट और निस्वार्थ भाव से अपने पति, संतान, माता पिता और भाई बंधुओं की सेवा करें और प्रेम करें। अपने उत्तम लोक को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाली स्त्रियों को पाप का मार्ग छोड़कर अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, भले ही वह कैसा भी हो। परम पुरुष के प्रति प्रेम रखने वाली कुलीन स्त्रियों का परलोक बिगड़ जाता है, ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता। लोक में व्यर्थ का अपक्षय अलग से होता है, उसे नरक प्राप्त होता है। मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, मेरे रूप के दर्शन से, मेरे प्रति ध्यान देने से, मेरी स्तुति और भजन कीर्तन करने से निश्चित रूप से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार से अप्रिय उपदेश को सुनकर गोपियां उदास और खिन्न हो गई। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह सागर में डूबने और उबलने लगी। उन्होंने अपने मुंह लटका लिए, आंखों से अश्रु बहने लगे, पैर के नाखूनों से वे मिट्टी कुरेदने लगी, उनकी लंबी लंबी सांसें चलने लगी। उनसे कुछ भी बोला नहीं गया, वे चुपचाप खड़ी रही। जिन गोपियों ने श्याम सुंदर के लिए अपने समस्त भोग और कामनाएं छोड़ दी थी, जिनका कृष्ण में अगाध प्रेम था, उन्हें जब कृष्ण की निष्ठुरता पूर्ण बातें सुनी तो उन्हें वे बातें बड़ी अप्रिय लगी। उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने अश्रुओं को रोककर उन्होंने कुछ पलों बाद श्री कृष्ण से कहा। गोपियां बोली, प्यारे कृष्ण, तुम हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरी बातें करके हमारा हृदय नहीं दुखाना चाहिए। हम तो अपना सब कुछ छोड़कर अपने तुम्हारे चरणों में प्रेम करती हैं। हम जानती हैं कि तुम बड़े हठीले हो, हमारा तुम पर कोई वश नहीं है। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, स्वतंत्र हो, परतंत्र हो। हमारे प्रेम को इस प्रकार से मत ठुकराओ। जैसे भगवान नारायण कृपा करके मोक्ष चाहने वालों से प्रेम करते हैं और अपने भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही तुम भी हमें स्वीकार करो। हमारा इस प्रकार से त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम तो घट घट वासी हो, सभी धर्मों के कर्म को जानते हो। तुम्हारा यह कहना सत्य है कि हमें अपने परिजनों की सेवा में अपना चित्त लगाना चाहिए, परंतु हम सब तुम्हारी सेवा करनी चाहती हैं, तो इसमें अनुचित क्या है? हमने तो तुम्हें परम पुरुष भगवान माना है। तुम सभी प्राणियों के प्रीतम हो, उनसे प्रेम करते हो, तो हम तुमसे क्यों न प्रेम करें? हमारे इस अधिकार को छीनने वाले तुम कैसे हो सकते हो? आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष, भगवतजन, महात्मा, ऋषि मुनि सभी तो
तुमसे प्रेम करते हैं क्योंकि तुम नित्य हो, प्रिय हो, परमात्मा हो। अतः हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो, हम पर कृपा करो। हे कमल नयन, हमने सदा से तुम्हारी रूप माधुर्य को अपने हृदय में बसा रखा है। हमारी इस पूंजी को हमसे मत छीनो। हे मनमोहन प्यारे, अभी तक तो हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगा रहता था, परंतु तुमने देखते देखते ही हमारे चित्त लूट लिए हैं। सभी आनंद देने वाले हैं, आनंद धन है। अपनी प्रेम वर्षा से हमें वंचित मत करो। हमने तुम्हारे चरण कमल पकड़ रखे हैं, हम यहाँ से एक पल भी हटने को तैयार नहीं हैं। फिर भी हम ब्रज में कैसे जा सकती हैं? वहाँ जाकर हम करेंगी भी क्या? हमारा चित्त अब किसी काम में नहीं लगता। हर समय तुम्हारी मोहिनी मूर्त हमारी आंखों के सामने घूमती रहती है। हे प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे कृष्ण, प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मुस्कानों ने, प्रेम भरी चितवन से तुम्हारी बांसुरी के इन मधुर स्वरों ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और तुमसे मिलन की आग को और भी जोर से धधका दिया है। उसे अब तुम ही अपने अधरों की सरधारा से शीतल कर सकते हो। नहीं तो प्रीतम, हम तुम्हारी विरह व्यथा में जलकर राख हो जाएंगे। हे कमल नयन, हे मोहन प्यारे, हे मुरलीधर, तुम्हें वन और वनवासी बहुत प्रिय हैं। तुम भी उन्हें प्रेम करते हो, इसलिए तुम सदा यहाँ वन में भटकते रहते हो। जिन चरणों के स्पर्श के लिए स्वयं श्री लक्ष्मी जी तरसती रहती है, उन चरणों के स्पर्श का सुख विधाता ने हमें दिया है। तुम्हारे इन चरणों का स्पर्श हमारे सारे कष्टों को दूर करने वाला है। हम इस स्पर्श के लिए अपना सभी कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं। हमें किसी लोक लाज का भय नहीं है। तुम्हारे प्रेम की अग्नि में हमारा रोम रोम लज्जा जा रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में ही स्वीकार कर लो। हमें सेवा का अवसर प्रदान करो प्रीतम। हम तुम्हारे इस रूप जाल में इस प्रकार से उलझ गई है कि अब हमारा इसमें से निकलना असंभव है। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो तुम्हारी इस मुरली की तान को सुनकर विचलित नहीं हो जाएगी और अपने सारे बंधन तोड़कर तुमसे अनुरक्त नहीं हो जाएगी। हमसे अब यह बात छिपी नहीं है कि भगवान नारायण की भांति आप ब्रजमंडल का दुख और भय हरने के लिए धरती पर आए हो। हम इस ब्रजमंडल की दुखी गोपियां हैं। मिलन की आशंका से हमारा वक्ष स्थल जला जा रहा है। तुम अपनी इस यानी इन दासियों के पर कृपा करो। परीक्षित, गोपियों की इस अवस्था और व्याकुलता से भरी वाणी को सुनकर योगेश्वर श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सभी को अभयदान देते हुए अपने आप को गोपियों के अनुकूल कर दिया। वे गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर ली और खड़ी हो गई। भगवान ने अपने अधरों पर फिर से मुरली को धरकर उसमें फूंक मारी और उसमें से अनिवर्चनीय मधुर स्वर फूट निकले। गोपियां उन स्वरों से सरोबोर होकर कृष्ण की महिमा के गीत गाती हुई झूम झूम कर नृत्य करने लगी। भगवान ने अपनी बाकी चितवन और हाव भाव से उन्हें आनंद के महासागर में स्नान करने के लिए छोड़ दिया। जब वे आनंद रस में डूब कर अपने भाग्य पर मान करने लगी, तभी उनके मध्य से श्री कृष्ण सहसा अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सहसा अंतर्ध्यान होते ही गोपियों की दशा बिना गजराज के अग्नियों जैसी हो गई। उनके प्रेम भरे हाव भाव का ध्यान करके वे बेसुधी सी हो गई। उस समय वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी सरोबोर हो चुकी थी कि उन्हें श्री कृष्ण और गोपियों में कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा था। वे स्वयं को ही श्री कृष्ण समझने लगी थी। वे मतवाली सी होकर वन की झाड़ियों और वीथियों में उन्हें ढूंढने लगी थी। वे पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी थी। वे कभी पीपल के वृक्ष से तो कभी अशोक के वृक्ष से और कभी तुलसी के पौधे से तो कभी पुष्पों से मंडराते हुए भंवरों से और कभी मालती लता से तो कभी चूही के फूलों से और कभी रसाल से तो कभी कचनार की झाड़ी से, कभी आख से तो कभी पौधों से और कभी जामुन के पेड़ से।
कभी कबंध से कदम से और कभी नीम से, और कृष्ण का पता पूछने लगी थी। उन्होंने उनके प्रिय कृष्ण को देखा है। व्याकुल होकर अश्रुपात करते हुए वे सभी किसी हरिण से पूछती तो कभी हवा से उछलते किसी पक्षी से पूछने लगती। तब कोई उन्हें पता नहीं बताता, वे आपस में ही पूछने लगती। इस प्रकार वे गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। उनका आवेश इतना अधिक बढ़ गया था कि वे भगवान की लीलाओं को स्वयं ही करने लगी थी। कोई पूतना बनी थी तो दूसरी श्री कृष्ण बनी थी, कोई छकड़ा बनी थी, कोई दूसरे पैर से ठोकर से उसको गिरा देती। कोई कृष्ण बनी घुटनों चलने लगी तो कोई यशोदा बनकर उन्हें छड़ी से पीटने लगी, अभिनय करती। कोई कृष्ण बनकर बांसुरी बजाने लगती तो बाकी गोपियां उनके चारों ओर नृत्य करते घूमने लगी। कोई गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण समझकर उनकी बाहों में बाहें डालकर नृत्य करने लगी तो कोई गोरोदन उठाने की लीला करती। इस प्रकार लीलाएं करते हुए उन्हें काफी समय बीत गया, व्यतीत हो गया। वे किसी गोपी के चरण चिन्ह देखती तो उन्हें ही श्री कृष्ण का चरण चिन्ह समझकर उसे चूमने लगती। इस प्रकार श्री कृष्ण को ढूंढते और व्याकुल होते हुए उन्हें काफी समय बीत गया। रात्रि गहराती जा रही थी परंतु श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं था। गहन वन में आगे जाने का उनमें साहस नहीं हो सका। पार कर वे वापस चली आई। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्ण में रम गया था। उनके मुख से श्री कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त कुछ और नहीं निकलता ही था। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण की ही चेष्टा हो रही थी। उनका रोम रोम श्री कृष्ण में हो गया था और आत्मा श्री कृष्ण के पावन स्वरूप में पूरी तरह से डूब गई थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उसी में तन्मय होकर अपने घर को भूल गई थी। वे वहां से चलकर यमुना के तट पर जा पहुंची। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, गोपियां तो कृष्ण की दीवानी हो चुकी थी। विरह के आवेग में वे गाती, प्यारे कान्हा, ब्रज में तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ लोक की महिमा भी बढ़ गई है। अब यहाँ वैकुंठ की देवी लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर यहाँ ब्रज में आ बसी है। वे नित्य ब्रज विहारी की सेवा के लिए आतुर होकर हमारे मन में आ बसी है। हमारे रूप में वे आपके निकट अधिक से अधिक रहना चाहती है। देखो प्रीतम, तुम्हारी प्राण प्यारी गोपियों ने अपने प्राण तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रखे हैं। हम वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। तुम कहाँ जा छिपे हो छलिया? सोचो तो, हम तो तुम्हारी दासियां हैं। तुमने बिना मोल के ही हमें खरीद लिया है। तुम्हारे कमल नयनों ने हमें घायल कर दिया है। हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या इस प्रकार हमारा वध करना उचित है? हे प्राणनाथ, हे पुरुष शिरोमणि, तुमने यमुना के विषैले जल से, अजगर रूपी अगासुर से और इंद्र के क्रोध से, दावानल से, व्योमासुर से, तर्णावत आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर हमारी रक्षा की है। तुम केवल यशोदा के लाल ही नहीं हो, नंद के दुलारे और दाऊ दादा के भाई ही हो। हमारे घट घट के भी तुम्हारी ही छवि बसी है, अंकित है। हम जानती हैं कि विश्व की रक्षा करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने यदुवंश में अवतार लिया है, परंतु प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले यदुवंशियों में तुम निश्चय ही जन्म मरण से भयभीत होने वाले उन प्राणियों को अभय दान करते हो जो तुम्हारी शरण में आते हैं। किंतु हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो तुम हमसे मुंह छुपाए बैठे हो? बोलो प्राणधन, कहाँ हो तुम? जिस प्रकार कमल से तुम लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हो, उसे हमारे सिरों पर रखते हो और अपनी छत्र छाया में हमें ले लो प्यारे मोहन।
तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक हल्की सी झलक ही प्रेमी जन के सारे मद मान को चूर चूर कर देती है। हे हमारे प्यारे सखा, हमसे इस प्रकार रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हम अबलाओं को अपना परम सुंदर सांवला सलोना मुखड़ा दिखाओ। हे प्राण वल्लभ, तुम जिन चरणों से हमारी गायों और बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें कालिया नाग जैसे विस्तर के फनों पर रखने में भी विलंब नहीं करते हो, उन चरणों से चलकर तुम हमारे सामने क्यों नहीं आते? हमारा हृदय तुमसे मिलने की चाह में दगद हुआ जा रहा है। तुमसे मिलन की अभिलाषा हमारे लिए नाग फांस बन रही है। हे प्राण प्यारे, हमें तो न सताओ, शीघ्र आओ और हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी मधुर बांसुरी चितवन हमारे तन मन को घायल कर जाती है। तुम्हारी मधुर वाणी सुनने की चाह में हमारे हाथ रुक जाते हैं और कान खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी उस मधुर वाणी को सुनने के लिए हमारी ये दासियां मोहित होकर तुम्हें कब से ढूंढ रही है। हमारे पांव हमारे घर की ओर नहीं उठ रहे हैं। जब तक तुम हमें दर्शन नहीं दोगे, हम कदापि अपने घर को नहीं जाएंगे। अब आ भी जाओ निखिल, क्यों हमारी जान लेने पर तुम तुले हो। अपनी मधुर करती से दो मीठे बोल बोलकर हमें जीवन दान दे दो, हमें अमृत रस से छका दो। हे नाथ, हे स्वामी, तुम्हारी लीलाएं तो अमृत स्वरूप रस की खान है। विरह वेदना से पीड़ित प्राणियों के लिए वे जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े परमात्मा, उन्हें हमें तो आपने स्वयं अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। हमारे प्यारे कान्हा, एक दिन वह भी था जब तुम्हारी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं को देखकर हम आनंद में हो जाया करते थे। जिसके बाद तुमने हमें एकांत में बुलाकर हमसे प्रेम भरी बातें की, हमसे ठिठोलियां की, हमारे साथ रास रचाया। एकाएक हमें छोड़कर तुम कहाँ जा छिपे हो? क्यों हमें इस प्रकार से तुम सता रहे हो, हमें दुख के सागर में धकेल रहे हो? प्यारे मोहन, मुरली वाले, हमारे जीवन आधार, तुम्हारे चरण कमल की छाया को स्पर्श करने के लिए हमारा चित्त बेचैन है। हमारे हाथ हवा में कांप रहे हैं, आंखें तुम्हें ढूंढ रही है, कान तुम्हारी पदचाप सुनने को आतुर है। तुम कहाँ छिपे हो श्यामगन? अब आ भी जाओ प्रीतम, एकमात्र तुम ही हमारे समस्त दुखों को मिटाने वाले हो। हे कुंज बिहारी, तुम अपने चरण कमल हमारे हृदयों पर रखकर हमारी पीड़ा को शांत कर दो। हमने अपने अपराध मृत्यु से हमारी अतृप्त आत्मा की प्यास बुझा दो। हमारे श्याम, हम सभी अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छाओं और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास दौड़ी चली आई है। हम तुम्हारी सारी चालों को अच्छी तरह समझती हैं। तुमने अपनी मधुराधन बांसुरी की मोहिनी दानिशा में पागल करके हमें यहाँ बुलाया था। तुमने कपट करके हमारे साथ रास रचाया। अब अपना स्वार्थ पूरा होते ही तुमने इस रात्रि की नीरवता में हमें इस प्रकार से असहाय छोड़ दिया और स्वयं कहीं जाकर छिप गए हो। यह छल ठीक नहीं है। प्रेम में ऐसा छल दुख विरह की वेदना को बढ़ाने वाला है। प्रिय, एकांत में मिलन की आकांक्षा जगाकर तुम हमें छोड़कर चले गए हो। यह तो प्रेम की रीति नहीं है। हमारी लालसा तो तुमने बढ़ाया है। अब तुम ही आकाश हे प्यारे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे मुरली वाले, हे प्राणनाथ, हमारा यह तुच्छ जीवन तुम्हारे लिए है। हम तो तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। अब आ भी जाओ। तुम कहाँ छिपे हो? क्यों हमें सता रहे हो? परीक्षित, गोपियों का यह विलाप सारे वन प्रदेश में गूंजने लगा।
श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस समय गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में इस प्रकार प्रलाप कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए। उस समय उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। वह रूप कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामदेवों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब इस प्रकार से उनकी ओर दौड़ी मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य जीवन का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नई चेतना और स्फूर्ति भर उठी हो। सभी गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया और उनके अंगों को स्पर्श करके अपने हृदय को आनंदित किया। परीक्षित, जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुष संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही समस्त गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से ब्रह्म आनंद हुआ और उल्लास प्राप्त हुआ। वियोग की पीड़ा से वे मुक्त हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को साथ लेकर यमुना तट पर आ गए। उस समय खिले हुए कुंद और मदार के पुष्पों की सुगंध से वायु मंद गति से बह रही थी। बोले उन पुष्पों पर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा की चांदनी की निराली छटा सर्वत्र छाई हुई थी। गोपियों ने अपनी अपनी ओढ़नियां यमुना तट की रेत पर बिछा दी थी और अपने प्रिय कान्हा को उस पर बैठा दिया। गोपियों ने अपनी मन में मुस्कान और विलासपूर्ण चितवन से उलाहना देखकर उनका सत्कार किया। वे बोली, हे नटनागर, कुछ लोग तो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कुछ लोग दोनों से ही प्रेम नहीं करते। इनमें से तुम कौन हो प्रिय? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं वे स्वार्थी होते हैं। उनमें न तो कोई सौहार्द होता है और न धर्म होता है। वह मात्र लेन देन पर आधारित प्रेम करते हैं। लेकिन जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, उनका हृदय सौहार्द और करुणा से भरा होता है। उनमें हित संधान की भावना निहित रहती है। जैसे माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम निश्चल, सत्य और धर्म से परिपूर्ण होता है। जो लोग किसी से प्रेम नहीं करते वे चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने में ही मस्त रहते हैं, वे अपने पराये में कोई भेद नहीं समझते। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो अपने पराये में भेद करते हैं और स्वयं प्रसन्न होने पर किसी दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं रखते। तीसरे वे हैं जो जानते हैं कि नहीं कि उनसे कोई प्रेम करता है। चौथा वे है जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी लोगों से भी वैर भाव करते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करता, अथवा यूं कहो कि प्रेम का जैसा प्रतिदान मुझे देना चाहिए वैसा मैं इसलिए नहीं देता कि मुझे प्रेम करने वालों की चित्तवृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहे। मैं तो उनका धनी हो जाता हूँ। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन अचानक मिल जाने पर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से निरंतर भरा रहता है, वैसे ही मैं भी मिलकर अचानक छिप जाता हूँ। जैसे ऋण देने वाले को देखकर छिप जाता है। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा ध्यान कहीं और न जाए तथा अपने सुहाग और सौंदर्य की चिंता न करने लगे, केवल मुझी में लगा रहे। इसलिए मैं परोक्ष रूप से तुमसे प्रेम करता हुआ ही छिप गया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे प्रेम की गरिमा कहाँ तक है। तुम मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सभी मुझे प्रिय हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुमने मेरे लिए अपना परिवार त्याग दिया है। बड़े बड़े योगी भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन भी आध्यात्मिक संयोग है।
यह निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अनंत काल तक भी तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी मैं नहीं चुका सकता। मैं तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव और प्रेम से ही मुझे उत्तरण कर सकती हो, परंतु मैं तो सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनकर गोपियों का शेष विरह भी समाप्त हो गया और वे आनंद में भर उठी। उसके उपरांत श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर महारास का आयोजन किया। सभी गोपियां एक बड़े गोल दायरे में खड़ी हो गई। उनके मध्य में श्री कृष्ण बांसुरी लेकर खड़े हो गए। उन्होंने जैसे ही बांसुरी की मधुर तान छेड़ी, श्री कृष्ण की योग माया से जितनी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण उनके साथ हाथों में हाथ डाले नृत्य करने लगे। इस प्रकार सभी गोपियों को ऐसा लगने लगा कि जैसे कृष्ण उसी के साथ ही नृत्य कर रहे हैं। राजन, उस रास उत्सव की शोभा अत्यंत दिव्य थी। मुरली की मधुर तान पर नृत्य करती गोपियां और कृष्ण को देखने के लिए आकाश में असंख्य देवी देवता, गंधर्व, किन्नर आदि जा जुड़े थे और भगवान श्री कृष्ण का योगागान करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे थे। यमुना की रमणक रेती पर ब्रज सुंदरियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण की अनुपम शोभा को देखने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी वैकुंठ से भगवान श्री हरि के साथ वहां पधारी थी। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी अपने दल बल के साथ वहां आ जुटे थे। यह महारास रात भर वहां चलता रहा। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह के ठुमके लगाती और सामूहिक रूप से कभी अपने पैरों को आगे करती तो कभी पीछे हटा देती। नृत्य करते करते जो गोपी थक जाती वह श्री कृष्ण की बाहों का सहारा लेकर उन पर झूल जाती। श्री कृष्ण अपने करों के स्पर्श से उसे पुनः चेतना कर देते। राजा, इस प्रकार प्रेम रस से भरी हुई वे गोपियां नटवर नंदलाल के नाच गा रही थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो बहुत से श्री कृष्ण सांवले मेघों के समान हैं और उनके मध्य में गोपियां बिजली के समान कौंध रही हैं। वह शोभा देखते ही बनती थी। उस समय वहां पर दिव्य संगीत गूंज रहा था। वहां उन गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर प्रतीत हो रहा था। वे उनके साथ विहार करती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी कि स्वयं लक्ष्मी जी अनेक रूपों में भगवान श्री कृष्ण के साथ रसमगन होकर नृत्य कर रही है। उनकी अपूर्व शोभा ने सभी देवताओं का मन मोह लिया था। उनके सोने के कुंडल और कंगन झिलमिला रहे थे। पायलों में बड़े घुंघरुओं की सामूहिक झनकार दिव्य संगीत की रचना कर रही थी। श्री कृष्ण की मुरली की तान ने तो सभी को जैसे सम्मोहित कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण तो सारे जगत के स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश से बलराम जी सहित पूर्ण रूप से कृष्ण अवतार लिया था। उनके अवतार लेने का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। वे धर्म मर्यादा के रक्षक थे। फिर उन्होंने धर्म के विरुद्ध होकर पराई स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? यह तो उनका निंदनीय कर्म ही कहा जाएगा। आप कृपया मेरा संदेह दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सूर्य, अग्नि, ईश्वर और कभी कभी धर्म विरुद्ध कार्य करते दिखाई पड़ते हैं, परंतु उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगाता। अग्नि सभी पदार्थों को भस्म कर डालती है, परंतु वह उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होती। सूर्य की रश्मियां अच्छी बुरी सभी जगहों पर पड़ती है, पर क्या उनके गुण दोष उसकी किरणें ग्रहण कर पाते हैं? इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण तो सभी जीवों में विद्वान होते हुए भी उनसे परे हैं, तटस्थ हैं। वे मात्र दृष्टा हैं। उनका स्पर्श दोष युक्त पदार्थों को पवित्र करता है, न कि वह स्वयं अपवित्र हो जाता है।
श्री कृष्ण का मानवीय रूप भी सभी अधर्मों से परे है। वहाँ पाप नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा में योग ही महारास की परम अनुभूति है। परीक्षित, सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ही हलाहल विष पान किया था। ऐसे दिव्य पुरुष स्वार्थ और अनर्थ से परे होते हैं। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में जरा भी दोष बुद्धि नहीं देखी थी। ब्रह्मा मुहूर्त आने पर गोपियां भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने घर को लौट गई थी और गोपों को ऐसा ही लगा कि वे उन्हीं के पास थी। वे सब तो उनकी योग माया थी, जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करने से भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग करके योगी जन अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना सनातन श्री विग्रह प्रकट करते हैं, जो सबके साक्षी और परमपति है। वे ही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके लीला करते हैं। उनके स्पर्श में दोष ढूंढना स्वयं की सांसारिक सोच को प्रकट करना है। यह सांसारिक सोच ही माया के आवरण में लिपटकर परमात्मा में भी गुण दोष ढूंढती है, जबकि परमात्मा तो इन सभी गुण दोषों से परे है, तटस्थ है। राजन, अपने इस सांसारिक सोच को त्याग दो, तभी तुम्हें भगवान के श्री चरणों की सर्वोत्तम पराभक्ति का अनुभव होगा। यह रास क्या है? रास शब्द का मूल अर्थ है रस। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रस के अवतार हैं। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में प्रकट होता है और अनंत रस का रसास्वादन करता है, रस का वह रसास्वादन ही रास है। इसे ही महारास अथवा सच्चिदानंद कहा जाता है। भगवान के दिव्य लोक में यह लीला सदैव हुआ करती है। भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी यह लीला दिव्य धाम में भूमंडल पर अवतीर्ण होती है। इसे देखकर, सुनकर तथा गाकर अधिकारी प्रेमी पुरुष भगवान की लीला का परम आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का महारास मानवी होते हुए भी दिव्य है। उसमें काम वासनाओं भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। वासना युक्त मिलन तो सांसारिक होता है, जबकि गोपियां और श्री कृष्ण का महारास दिव्य और पवित्र भावनाओं का संगम है। वहाँ शरीर की नहीं, अतः प्रेम की पराकाष्ठा है। यह देह है और यह देही है। इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में ही होता है। अप्राकृतिक लोक में यह नहीं होता। वहाँ प्रकृति भी चिन्मय है, वहाँ स्थूलता के लिए कोई स्थान नहीं है। यह रास तो परम उज्ज्वल रस का एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो नाशवान स्थूल पदार्थ को सनातन सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देता है। इस दिव्य प्रकाश में शरीर नहीं है, भाव प्रमुख हो जाता है। इस भाव में प्रेम रस की एक झलक माता के वात्सल्य में देखी जा सकती है। जीव और परमात्मा का योग इसी भाव रस से संभव हो पाता है। ब्रज की गोपियां भी इसी भाव रस के रथ में सवार होकर भगवान श्री कृष्ण के से मिलने जाती है। इस भाव से रस के माधुर्य भाव को वे ही जान सकते हैं जिन्होंने इस रस का स्वादन किया है। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गोपियों की दृष्टि में श्री कृष्ण मात्र चिदानंद स्वरूप है, जिनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमा अमृत है। उनके इस प्रेमा अमृत में स्थूल प्रेम की कल्पना करना दुर्बुद्धि का परिचय देना है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति ही नहीं, भगवान के प्रति और सत्य के प्रति
अक्षम अपराध करना है। किसी भी दृष्टि से रासलीला प्रसंग दूषित नहीं है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति से रासलीला का श्रवण और वर्णन करता है उसके हृदय का काम रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है, उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। वन में गोपियों के आने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें घर लौट जाने की शिक्षा देते थे। वह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, संसार की सामान्य नारी जाति के लिए है। जो परमात्मा के अति निंद्रिय स्वरूप को नहीं पहचानती और न समझना चाहती है, जबकि ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के अंतर्यामी योगेश्वर और सर्वात्मा स्वरूप परमात्मा को पहचानती है, वे उन्हें उस परम प्रेम रस से पाना चाहती है जिस प्रेम रस से मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया था। मीरा जैसा भाव ही उन गोपियों के चित्त में था जहाँ सभी सांसारिक बंधन टूट जाते हैं। तभी तो मीरा ने उन गोपियों के प्रेम का अनुसरण किया था। गोपियों के प्रेम रस का इससे बड़ा उदाहरण और कौन सा दिया जा सकता है। वस्तु पूर्ण ब्रह्मा सनातन स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्मा अखिल रस रूपी अमृत के विग्रह श्री कृष्ण की चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार नंद बाबा और अन्य गोपों ने अंबिका वन की यात्रा की। वहां उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर और देवी अंबिका की उपासना की। वे देवादिदेव भगवान शंकर की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। उस दिन नंद बाबा और सुनंद ने उपवास रखा हुआ था, इसलिए रात को वे केवल जल पीकर सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए थे। उसी अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह उधर आ गया। उसने ऐसा किया, सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। उसके पकड़ लेने पर नंद बाबा चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण बचाओ, मुझे इस संकट से उबारो, यह अजगर मुझे निगल जा रहा है। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और नंद बाबा को अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। वे सभी अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने अजगर को लात मारी। उनके चरणों के स्पर्श से उस अजगर के सारे पाप नष्ट हो गए और वह उसी क्षण अपना अजगर का रूप छोड़कर एक सुंदर विद्याधर बन गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी और उसने बहुमूल्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। मैं सौंदर्य और लक्ष्मी के गर्व में भरा हुआ विमान से इधर उधर घूम रहा था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। उनके रूप को देखकर मैंने उनकी हंसी उड़ा दी, तो उन्होंने कुपित होकर मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। परंतु यह उनका अनुग्रह ही था कि आज आपके चरणों के स्पर्श से मेरा अशुभ समय नष्ट हो गया है और मुझे पुण्य मेरा रूप मिल गया है। हे प्रभु, जो लोग मृत्यु के भय से भयभीत होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें आप समस्त भयों और संकटों से दूर कर देते हैं। मैं भी श्राप मुक्त हो गया हूँ और आपकी आज्ञा से अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने संकेत से उसे जाने के लिए कहा, तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और उनके चरणों का स्पर्श अपने मस्तक पर लेकर अपने लोक को चला गया। नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए थे। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर बड़े हर्षित हुए। वे प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए ब्रज लौट गए। अब है शंखचूंड का उद्धार। एक दिन की बात है कि वन में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बाल गोपियों के साथ आनंद उत्सव मना रहे थे।
रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण ने पीताम्बर और बलराम जी ने नीलांबर पहन रखा था। दोनों के गले में वनमाला थी और शरीर पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गोपियां बड़े प्रेम से उनके गुणों को गा रही थी। सर्वत्र चांदनी छिटकी हुई थी, सभी आनंद में डूबे हुए थे। उसी समय वहां शंखचूड़ नाम का एक भयानक राक्षस आ गया। वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों के देखते देखते उसने कई गोपियों को उठा लिया और उत्तर की ओर भाग चला। गोपियां चिल्लाने लगी और अपने प्राण बचाने की गुहार लगाने लगी। श्री कृष्ण और बलराम ने देखा तो वे बड़े साल वृक्षों को उखाड़कर उस राक्षस की ओर दौड़ पड़े और शीघ्र ही उन्होंने उसे जा घेरा। राक्षस ने उन्हें साक्षात मृत्यु और काल समझकर गोपियों को छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उस राक्षस के सिर पर एक बहुमूल्य मणि थी। श्री कृष्ण ने गोपियों को बलराम जी की सुरक्षा में छोड़कर स्वयं उसका पीछा किया। उसे घेरकर एक जोरदार घूंसा उसके सिर पर मारा। घूंसा लगते ही शंखचूड़ का प्राण हो गया, यानी वो मर गया। भगवान ने उसके सिर की मणि निकाल ली और वापस लौट आए। श्री बलराम जी के पास आकर उन्होंने वह चूड़ामणि बलराम जी को सौंप दी और गोपियों को साथ लेकर ग्वाल बालों के पास लौट आए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गोहे चराने चले जाते हैं तो ब्रज में गोपियों का मन नहीं लगता। वे अपने घरेलू काम धंधों से निपटकर यशोदा के आंगन में एकत्रित हो जाती है और कान्हा की रस भरी बातों में मगन हो जाती है। वे परस्पर बातें करते हुए कभी कान्हा की बांसुरी की मधुर तान की प्रशंसा करती है तो कभी उनके रूप गुण की प्रशंसा करने लगती है। अरे सखी, जब श्याम सुंदर अपने रक्तिम अधरों पर बांसुरी रखकर अपनी सुकुमार उंगलियों से मधुर स्वर निकालते हैं तब हमारी जो दशा होती है उसे तो जाने दो। आकाश में सिद्ध गंधर्वों की पत्नियां बेसुध सी होकर आ खड़ी हो जाती हैं और मधुर तान सुनते ही उन्हें अपने वस्त्रों तक का भी ध्यान नहीं रह पाता है। अरे सखी, जब नंदन मुस्कुराते हैं तब उनके दांतों की पंक्तियां मोती सी चमकती हैं। जब वे मुरली की तान छेड़ते हैं तो व्रज के पशु पक्षी स्त्री पुरुष इस प्रकार उठ बैठते हैं जैसे विरहियों के मृत शरीर में किसी ने प्राण संचार कर दिया हो। गायें जुगाली करना भूल जाती है और गोपियां अपना काम धाम भूल जाती हैं। सखी, नंद का यह दुलारा जब अपने सिर पर मोर पंख लगा लेता है और इसकी घुंघराली अलकें इसके चेहरे पर लहराने लगती है तब हमारा चित्त इसकी रूप माधुर्य में खो जाता है। जब ये बांसुरी बजाकर गौवों और ग्वाल बालों को वन में चलने का संदेश देते हैं तो गायें स्वतः ही रस्सा उड़ाकर भाग खड़ी होती है। नदियों का प्रवाह जैसे ठहर जाता है और गोपियां चाहने लगती है कि पवन उनके लाडले कान्हा की चरण धूलि उड़ाकर उनके पास पहुंचा दे। सखी, जैसे देवता लोग अनंत और सर्वात्मा प्रभु की शक्तियों का जय जयगान करते हैं वैसे ही ग्वाल बाल अपने नटनागर नंद के लाल की लीलाओं का गान करते हैं। वे जब वृंदावन विहार के समय बांसुरी की मधुर धुन तान छेड़ते हैं तो गोवे उनकी ओर मुंह उठा उठाकर ताकने लगती हैं। वन में पुष्पों से लदी डालियां झूम झूम कर उनका अभिवादन करती प्रतीत होती है। पशु पक्षी उल्लास में उछलते कूदते रहते हैं। सखी, जब उनकी बांसुरी के मधुर स्वर उभरते हैं तब भोरों की गुंजाट ठहर जाती है। उस कर्ण प्रिय संगीत को सुनकर सरोवरों में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का चित्त उनके हाथों से निकल जाता है। वे चुपचाप प्यारे श्याम सुंदर के पास जा बैठते हैं और आंखें बंद करके चुपचाप संगीत के आरोह अवरोह का रस लेते रहते हैं।
अरे सखी, बड़े भाग्य हैं हमारी यशोदा के, जो उन्होंने ऐसा मनमोहन लाल पाया है। ग्वाल बाल के साथ खेलने में दोनों भाई कैसे निपुण हैं, देखो तो। बांसुरी बजाना उन्हें किसी से सीखा नहीं, फिर भी स्वयं ही कैसी कैसी मधुर राग रागनियों का जादू ये बिखेरते रहते हैं। बंसी की मधुर तान सुनकर तो ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तथा बड़े बड़े देवगण भी अपना अपना आपा भूल जाते हैं, वे उन्हीं स्वरों में लीन हो जाते हैं। सखी, हमारे श्याम सुंदर जब मोर मुकुट और पुष्पों के कुंडल पहने बलराम जी के साथ गिरिराज जी के शिखर पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, तब आकाश के मेघ उन स्वरों के साथ मंद मंद ताल देने लगते हैं। मोर पीहू पीहू करने लगते हैं। हल्की हल्की वर्षा की फुहारों से तन मन संगीत के सुरों के साथ भीगी भीगी जाता है। अरे सखी, कान्हा की वंशी की ध्वनि, उनकी मंद मस्त चाल, विलास भरी चितवन और चेहरे पर कटखेलियां करती अलकें हमारे हृदय में प्रेम और मिलन की आशंका के आवेग को बढ़ा देती है। हम उस समय मोहित होकर जड़ हो जाती हैं। सखी, उनके गले में बड़ी मणियों और तुलसी की माला अति शोभायमान होती है। जब वे बांसुरी बजाते हुए गोवों को अपने पास बुलाते हैं, उसी समय गायों के साथ साथ मृगों की हिरनियां भी अपने चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। जैसे हम व्रज की गोपियां अपना घर बार छोड़कर उन्हें घेर लेती हैं। यशोदा जी, आप वास्तव में बड़ी पुण्यवती और भाग्यशाली हैं, जो तुम्हें ऐसा सलोना पुत्र प्राप्त हुआ है। तुम्हारा यह लाडला बड़ा चितचोर है, न जाने कितनी कितनी लीलाएं करके यह हमें रिझाता रहता है, हमें परम सुख पहुंचाता रहता है। हमें तो तुमसे ईर्ष्या होती है। सखी, श्याम सुंदर तो व्रज की गोवों से बड़ा प्रेम करते हैं, व्रजवासियों से भी उनकी अतरंगता है, तभी तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। अब तो वे वन में से गोए को घेर कर वापस लाते होंगे। संध्या तो हो चली है, फिर भी वे देर क्यों लगा रहे हैं। हमारी आंखें बार बार वन से आने वाले मार्ग पर उठ जाती हैं। गोवों के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे अब आते ही होंगे। उनकी एक छवि निहार कर ही हम अपने घर जाएंगे। गोवों के खुरों से उड़ी धूल अब आकाश में छाने लगी है। दिन भर घूमते रहने से उनका मुख थकान से ललांत हो गया होगा। देखो तो सखी, वे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं। परीक्षित, इस प्रकार गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे तो पूरी तरह श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण गोवों को चराने वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चितवन करती हुई रहती थी। वे पल प्रतिपल अपनी सखियों से उन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती थी और उनकी रूप माधुरी तथा वंशी की मधुर तान का वर्णन कर करके ही उनका समय व्यतीत करती थी। जय श्री राम। आगे कथा काल श्री राम।